क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 1215 है, उनका HCF 81 है, ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव है? तो ऐसा कितना युग्म जोड़ा संभव होगा जिसका कि योगफल कितना होगा 1215 और HCF कितना होगा 81। ठीक है, तो अगर HCF 81 है, ठीक है, अगर HCF 81 है तो संख्या जो होगा वो क्या होगा 81x और दूसरा संख्या होगा 81y। ठीक है, यानी HCF का गुणनफल होगा, HCF का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो 81x होगा और 81y क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। दो संख्या बोला जा रहा है तो दोनों संख्या, एक संख्या क्या हो गया 81x और एक संख्या हो गया 81y, जिसमें से x और y जो है आपका ये क्या होगा सहअभाज्य संख्या। ठीक है, x और y क्या होगा सहअभाज्य संख्या। ठीक है, x और y क्या होगा सहअभाज्य संख्या, यानी कि इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा एक के अलावा। ठीक है, अब इसी में बोला जा रहा है इस दोनों संख्या का सम जो है वो कितना है 1215, यानी कि 81x प्लस 81y। ठीक है, इस दोनों का जो सम है वो कितना है 1215, यही दिया गया है। 81 इधर भी है, यहाँ भी 81, यहाँ भी कॉमन आ जाएगा 81। ठीक है, अंदर क्या बच जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 1215। ठीक है, ये 81 से कट जाएगा, कितने बार में कटेगा, एक बार में जाएगा 81। ठीक है, तो 405 यानी 5 बार। ठीक है, तो 15 बार में x प्लस वाई कितना आ गया, x प्लस वाई कितना आ गया 15। ठीक है, अब x और y ये भी ध्यान में रखना है कि क्या है सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, तो x प्लस वाई, तो x प्लस वाई देखते हैं, एक और रखते हैं और 14। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या है सहअभाज्य है, इस दोनों में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। 2 और 13 ये भी आपका क्या है सहअभाज्य संख्या है। 3 और 12, 3 और 12 में देखो तो 3 कॉमन है, 3 एक और 3, 3 चौक 12, तो ये वाला नहीं होगा। ठीक है, 4 और 11, 4 और 11 में कुछ भी कॉमन नहीं है। 5 और 10, ठीक है, तो 5 और 10 में 5 कॉमन है तो ये भी नहीं लेंगे। नेक्स्ट है 6 और 9, 9 और 6 में 3 कॉमन है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये भी नहीं लेंगे। 7 और 8। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा 7 के बाद 8 7। ठीक है, तो यही रिपीट होने लगा तो ये भी नहीं लेंगे। तो ऐसा 3 कितना हो गया 1 2 3 और 4। ठीक है, तो ऐसा 4 जोड़ा संभव है, 4 ऐसा पेयर संभव है, 4 ऐसा युग्म संभव है जिसका HCF 81 हो और संख्या कितना होना चाहिए, संख्याओं का योग कितना होगा 1215। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनात्मक पूर्णांक पी क्यू के ऐसे कितने युग्म मौजूद हैं जिसमें पी क्यू का माध्यम समापवर्त 37 है तथा पी और क्यू का योगफल 1961 है। ठीक है, HCF कितना है 37 है, तो संख्या कितना हो जाएगा, नंबर जो होगा आपका वो कितना हो जाएगा 37 x हो जाएगा और 37 y हो जाएगा। 37 y हो जाएगा, ये एक ये p हो गया और ये क्या हो गया क्यू हो गया। ठीक है, पी और क्यू बोल रहा है। उसके बाद एक्स और वाई जो होगा आपका क्या होगा सहअभाज्य संख्या होगा, यानी सहअभाज्य संख्या होगा। ठीक है, पी और क्यू क्या होगा, सॉरी एक्स और वाई क्या होगा सहअभाज्य संख्या, यानी एक्स और वाई में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। अब इस दोनों का योग कितना बोल रहा है 1961 है, यानी 37 एक्स प्लस 37 वाई इक्वल टू कितना दिया है 1961। दोनों में 37 है तो 37 क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, क्या बचा एक्स प्लस
वाई इक्वल टू 1961। इस 37 से ये कटेगा कितने बार में? 37 से अगर इसको काटेंगे तो 30, 6 बार में नहीं कटेगा, 5 बार में कटेगा। तो हो जाएगा 5 सत्ते 35 का 5, 5 दिया 15, 3 18, 185। 185 इसमें माइनस करेंगे तो हो जाएगा 111। 111 यानी 37 गुना 3, 111। ठीक है, तो 53 बार यानी एक्स प्लस वाई कितना आ गया आपका? 53 आ गया। ठीक है, एक्स प्लस वाई कितना आ गया? 53 आ गया। अब पूछा जा रहा है कि ऐसा कितना युग्म संभव है। ठीक है, तो एक्स और वाई का ऐसा वैल्यू रखना है जो क्या होगा आपका सह अभाज्य होना चाहिए, यानी कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। एक रखेंगे, 52 रखेंगे, 52 एक 53, और एक और 52 में कुछ भी कॉमन नहीं है एक के अलावा। 2 और 51 ये भी सही है। 3 और 50 इन सब में कुछ कॉमन नहीं है। एक और 52 में एक कॉमन है। 2 और 51 में सिर्फ एक कॉमन है। 3 और 50 में भी सिर्फ एक कॉमन है। 4 और सॉरी 49, 49 4 कितना होगा? 53 होगा। 50 4 53। तो ऐसे करके देखो तो ये चलते जा रहा है। 54 53 अंक ही है। ठीक है, 53 इसका योग है। ठीक है, तो इसमें से जब भी आएगा तो 2 पार्ट में इसका तोड़ना होगा। तो 54 तो कभी आएगा नहीं। ठीक है, 53 भी नहीं आएगा। जब भी आएगा या तो 26 आएगा या तो 28 आएगा। ठीक है, तो अंतिम वाला जो होगा वो कितना होगा? 26 जोड़ 27। ठीक है, इसी तरह से 5 और 5 लेंगे और यहाँ 48 लेंगे तो उसमें भी कुछ कॉमन नहीं होगा। 6 और 47 लेंगे, 7 और 46 लेंगे, 8 और 45 लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से चलते रहेगा। लास्ट जो आएगा 26 और 27, उसके बाद 27 और 26 जो आएगा ये क्या हो जाएगा? सेम रिपीट हो जाएगा, तो ये नहीं हो जाएगा। यानी 1 से लेके कितने तक आ रहा है? ये 26 तक आ रहा है। ठीक है, तो कितना पेयर हो जाएगा? 26 युग्म हो जाएगा। ठीक है, कितना युग्म हो जाएगा? 26 युग्म हो जाएगा। ऐसी दो संख्याओं का गुणनफल, वह दो संख्याओं का गुणनफल 11,830 है। उनका एचसीएफ 13 है। ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव है? ठीक है, ये बोला जा रहा है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 18,330 है और उसका एचसीएफ कितना है? 13। ठीक है, तो एचसीएफ अगर 13 है तो संख्या क्या हो जाएगा? संख्या हो जाएगा 13 एक्स और 13 वाई। ठीक है, एक्स और वाई क्या हो जाएगा? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य मतलब कि एक्स और वाई में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है, और दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना बोल रहा है? 11,830। यानी कि दोनों संख्या कितना है? 13 एक्स और 13 वाई। ठीक है, संख्या कितना है? 13 एक्स है और दूसरा संख्या कितना है? 13 वाई। ठीक है, तो 13 एक्स गुने 13 वाई, ये कितना? दोनों संख्या का गुणनफल कितना है? 11,830। ठीक है, यही है दोनों संख्याओं का गुणनफल 11,830 है। 13 गुने 13 कितना हो जाएगा? 169 एक्स वाई। ठीक है, 169 इधर हो जाएगा 11,830। ठीक है, 169 से देखो ये काट कितने बार में कटता है? 3 से 3 6 7, 7 बार में कटेगा। ठीक है, 5 बार में नहीं, 6 7 बार में कट जाएगा। हाँ, तो 7 बार में ये 70, यानी कि 7 नमा 63 का 3, 7 छक 42, 6 48, 4 7 एक 7, 4 11। ठीक है, तो 70 में यानी कि एक्स इंटू वाई जो आया आपका वो कितना आ गया? 70 आ गया। ठीक है, तो एक्स और वाई की जगह पे ऐसा वैल्यू रखना है जो क्या होना चाहिए? सह अभाज्य होना चाहिए और दोनों को गुना करने के बाद क्या होना चाहिए? 70। 1 और 70 रख सकते हैं। 1 गुना 70 70 होगा।
ठीक है, और 1 और 70 में केवल एक ही कॉमन है, 2 और 35 रख सकते हैं। ठीक है, 2 और 35 70 होगा गुना करने के बाद, और 2 और 35 में कॉमन भी क्या है, सिर्फ एक कॉमन है। 3 से नहीं होगा 70 विभाज 4, 5 से 5 गुने 14, ठीक है, 14 पंचे 70 हो गया। फिर हो जाएगा 6 से नहीं होगा, 7 से 7 गुने 10। इन सब में क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है। 7 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 सत्ते 70, ये तो फिर वही रिपीट हो गया सेम। तो कितना युग्म संभव है, 1 2 3 4। कितना युग्म संभव हो गया, 4। दो संख्याओं का योगफल 1215 है, ठीक है, उसका मौसौ जो है 81 है। यदि संख्याएं कहाँ है, 500 और 700 के बीच में है, तो संख्या के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो अगर HCF 81 है, ठीक है, तो संख्या क्या हो जाएगा, पहले संख्या देखते हैं। नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा आपका 81x, 81y, ठीक है, यही हो जाएगा नंबर। और x और y क्या हो जाएगा, सह अभाज्य संख्या। x और y क्या हो जाएगा, सह अभाज्य संख्या, यानी x और y में सिर्फ एक ही कॉमन होगा, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा। 81, अब संख्याओं का योगफल कितना बोल रहा है, 1215, ठीक है, तो यानी कि संख्या क्या है आपका, 81x प्लस 81y, ये कितना है, 1215, ठीक है। तो 81 दोनों में 81 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1215, ठीक है। तो 81 से इसको काटेंगे एक बार में, ठीक है, तो 40 405 यानी 81 गुना 15 क्या हो जाएगा, 1215, यानी कि आपके पास आंसर आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 15, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है, x और y का ऐसा वैल्यू रखना है जो कि क्या होना चाहिए, सह अभाज्य होना चाहिए, पहला कंडीशन है। दूसरा कि x और y का जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। और तीसरा बात कि x और y का ऐसा वैल्यू रखना है जो कि 81x और 81y का जो वैल्यू आए वो 500 से 700 के बीच में आए, ठीक है। तो तीन तीन कंडीशन को फॉलो करना है, x और y को। x और y का पहला ये ध्यान में रखना है कि x और y का ऐसा वैल्यू रखना है जो कि आपका क्या होना चाहिए, सह अभाज्य होना चाहिए। दूसरा x और y का ऐसा वैल्यू रखना है जो कि 15 दोनों को जोड़ने के बाद 15 आए। तीसरा कि x और y का ऐसा वैल्यू रखना है जो कि 81x और 81y का आंसर आए वो कितना है, 500 से 700 के बीच में, ठीक है। तो अगर 3 रखते हैं, x के जगह पे 3 रखते हैं, तो 81 तिया कितना हो जाएगा, 243, जो कि 500 के अंदर नहीं है। 8 पंचे 40, 8 छक 48, 6 बार में भी नहीं आएगा। 7 बार अगर रखते हैं, ठीक है, अगर यहाँ हम 7 रखते हैं, ठीक है, 7 और 8, 8 7 15 आ रहा है, और 81 गुने 7, 81 गुने 7 हो जाएगा, संख्या क्या हो जाएगा, 81 गुने 7, ये कितना हो जा रहा है आपका, 7 एक 7, 8 सत्ते 56, 567, और दूसरा संख्या हो जाएगा 81 गुने 8, ठीक है, ये हो जाएगा 8 एक 8, 8 8 64। ये तो x का ऐसा वैल्यू हो गया जो कि इस दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, एक के अलावा, ठीक है, और इस दोनों को सम करेंगे तो कितना आ रहा है, आंसर हमारा 15 आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये दोनों सह अभाज्य भी है, और 81x और 81y का वैल्यू जो आ रहा है वो 500 और 700 के बीच में आ रहा है, ठीक है। अब इसका क्या बोला जा रहा है, व्युत्क्रम का योग ज्ञात करने, ठीक है। व्युत्क्रम यानी कि एक 567 है तो 1/567, ठीक है,
567 की जगह पे आसान रहेगा अगर हम लिख देते हैं 81 गुना 7। ठीक है, वही हुआ 81 गुना 7 लिखो या 567। व्युत्क्रम का योग है 1/668 के बदले हम लिख देते हैं 81/8। ठीक है, 81 गुने 8। ठीक है, इससे क्या होगा, सॉल्व करने में आसान होगा। इसका एलसीएम लेंगे तो दोनों में 81 है, 81 आ गया, गुने कितना हो जाएगा 7 और 8, दोनों में अलग अलग है तो 7 गुने 8, ये एलसीएम आ गया। ठीक है, अब 81 गुने 7 से इसको भाग देंगे तो 81 गुना 7 कट जाएगा, बचेगा 8, 8 गुना 1 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ 81 गुने 8 से इसको भाग देंगे तो 7 बचेगा, तो क्या हो जाएगा 7 गुना 1 7, यानी कि ये कितना आ गया 15/81 गुने 7 गुने 8। ठीक है, ये 27 दिया 81, 5 दिया 15। ठीक है, तो अब हो जाएगा 7 सत्ते 49 का 9। ठीक है, यूनिट डिजिट अगर देखें 7 सत्ते 49 का 9 हो जाएगा यूनिट डिजिट, और 9 8 72, यानी लास्ट में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा नीचे। किस में आ रहा है 2? अच्छा, यहाँ भी आ रहा है 2, यहाँ भी आ रहा है 2। ठीक है, तो सॉल्व करना होगा आपको। तो 27 को 56 से गुना करना है, 56 से गुना करेंगे 27 को, कितना हो जाएगा, हाँ 27 छक्के 6 सत्ते 42 का 2 बाकी रहा 4 14 12 4 16 कैरी रहा, उसके बाद हो जाएगा 27 पंचे 135 और 16 151। ठीक है, 1512, यानी ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 1512। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 5 और 495 है। यदि दोनों संख्या का योग 100 है तो उनका अंतर ज्ञात करें। यही बोला जा रहा है, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ कितना है 5 है और एलसीएम कितना है 495। यदि दोनों संख्या का योग कितना है 100 है तो उनका अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, अब ध्यान देना है कि अगर एचसीएफ 5 है, ठीक है, एचसीएफ अगर 5 है तो संख्या जो होगा, संख्या का अंतर जो होगा वो भी क्या, अगर एचसीएफ 5 है तो संख्या क्या होगा 5 से कटने वाला होगा। अगर एचसीएफ 5 है तो संख्या दोनों जो होगा वो क्या होगा 5 से कटने वाला, और अगर संख्या 5 से कट रहा है तो उसका अंतर जो होगा वो भी 5 से कटेगा, तो 9 5 से नहीं कटेगा, आपका ये वाला नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ क्रम से 5 और 495। ठीक है, तो संख्या क्या हो जाएगा, नंबर आपका क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा 5x और 5y। x और y क्या हो गया आपका सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य हो गया। ठीक है, अब एलसीएम कितना बोल रहा है 495। ठीक है, तो एक बात जानते हैं कि अगर संख्या 5x 5y है तो एलसीएम जो होता है आपका, एलसीएम जो होता है दोनों में 5 कॉमन है तो 5 आ जाएगा, इंटू दोनों में क्या है x और y। ठीक है, तो ये हो जाएगा x y। ठीक है, तो और एलसीएम आपको दिया कितना है 495, तो यही बराबर किसका हो जाएगा 495 का, यही दिया गया है। तो ये 5 से इसको काट देंगे तो कितने बार में कटेगा 5 नमा 45, 5 नमा 45 99 बार, यानी कि x इंटू वाई जो है आपका कितना आ गया 99 आ गया। ठीक है, और दोनों संख्याओं का योग कितना बोल रहा है 100, यानी कि संख्या का योग, संख्या कितना है 5x प्लस 5y, इसका योग कितना हो जाएगा 100। ठीक है, दोनों में 5 है तो 5 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x प्लस y। ठीक है, 5 से लिख देते हैं एक बार, यहाँ 5 हो गया, ये 100, ये कटेगा 5 से कितने बार में 20 बार में, यानी कि x प्लस वाई हो गया 20। ठीक है, तो अब x और y का ऐसा वैल्यू रखना है कि गुना करने के बाद 99 आ रहा हो और जोड़ने के बाद 20 आ रहा हो। ठीक है,
तो अगर आप सोचते हैं थोड़ा सा, तो अगर 11 नमा 99 और 11 और 9 का जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, 11 हो गया और 9 हो गया, 11 नमा 99 हो गया, दोनों संख्याओं का गुणनफल 99 आ रहा है, दोनों का जोड़ करेंगे तो 20 आ रहा है। अब इनका क्या बोला जा रहा है, अंतर। तो संख्या क्या है आपका, 5x है, यानी 11 पचे 55 हो गया संख्या, और दूसरा क्या है 5y, यानी 9 पचे 45। ठीक है, इसी का अंतर चाहिए था, अंतर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। ऑप्शन बी। दो संख्याओं का मौसौ 13 है, ठीक है, और लौसौ कितना है, 455। यदि उनमें से एक संख्या 75 है और उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच है, तो वह संख्या ज्ञात करें। ठीक है, एक संख्या क्या है, 13 और सॉरी, एक संख्या जो है आपका 75 और 125 है, तो वह संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो अगर एचसीएफ महत्तम 13 है, ठीक है, तो संख्या जो होगा वो 13 से कटने वाला होगा। ठीक है, तो सब इसमें तो है। अगर संख्या लघुत्तम 455 है, ठीक है, तो यानी कि संख्या से 455 कटना चाहिए। ठीक है, तो वही वाला संख्या क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 78 से 455 नहीं कटेगा, 78 से 455 कटेगा, नहीं कटेगा। 91 से भी 455, 91 9 पचे 45, 91 से कट रहा है। ठीक है, सी 104 से 4 बार में 100 416, ये भी नहीं कटेगा। 17 4 17 चौके 68, तो ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो यानी 91 से आपका 455 कट रहा है, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, एलसीएम जो होता है वो क्या होता है, दो संख्याओं का अगर एलसीएम है तो वो दोनों संख्याओं से क्या होगा, 455 कटेगा। यदि दो संख्याओं का एलसीएम 455 है तो दोनों संख्याओं से 455 कटेगा। ठीक है, तो उसमें से हम चेक कर ले कि कौन सा संख्या 455 से कट रहा है। ठीक है, दो चार अंकीय संख्याओं का एचसीएफ 103 है। ठीक है, दो चार अंकीय संख्याओं का एचसीएफ कितना है, 103 है, उसका एलसीएम कितना है, 19,261। तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो यदि एचसीएफ कितना है, 103, ठीक है, तो संख्या कितना हो जाएगा, नंबर हो जाएगा 103 एक्स, और दूसरा हो जाएगा 103 वाई। ठीक है, और एक्स और वाई जो होगा वो क्या होगा, सह अभाज्य संख्या। क्लियर है, 103 एक्स एक्स हो गया, 103 वाई हो गया। अब दोनों का एलसीएम कितना बोल रहा है, 19,261। ठीक है, तो एलसीएम जो होता है, एलसीएम जो होता है संख्या का, वो क्या होता है कि 103 इसमें भी है, 103 इसमें भी है, तो 103 आ जाएगा। ठीक है, एक्स और वाई में कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या लिखेंगे, एक्स गुने वाई। ठीक है, और यही आपको कितना दिया है, 19,261। ठीक है, ये कितना हो गया, 19,261। ठीक है, ये हो गया 103 गुने एक्स वाई। ठीक है, 103 से देखते हैं इसको काट के, 103 से ये कटेगा, एक बार में काटते हैं तो 103, एक बार में तो बचेगा यहाँ 8 9 6, 8 9 6 बचेगा, तो 8 बार में काटेंगे तो 8 9 6, तो 824 या तो बचेगा फिर, उसके बाद हो जाएगा 3 4 6 7। ठीक है, तो कितने बार में हो जाएगा, 7 बार। तो यानी 103 से ये कितने बार में कट गया, 187 बार में।
तो x और y का वैल्यू कितना आ गया, x इंटू वाई का वैल्यू कितना आ गया, x इंटू वाई का वैल्यू कितना आ गया, 187। क्लियर है। तो अब क्या बोला जा रहा है, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है, ये ना करना है, x और y का वैल्यू निकालना होगा। x और y का वैल्यू ऐसा रखना है जिसका योग कितना होना चाहिए, 187 होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा बात कि x और y भी क्या होना चाहिए, सह अभाज्य संख्या होना चाहिए। और 103 x का वैल्यू 103 x पे और y का वैल्यू 103 y में रखें तो वो कितना आना चाहिए, 4 अंकों की संख्या आनी चाहिए। ठीक है। तो 1 और 187 ये तो नहीं होने वाला है। ठीक है। 2 से विभाज्य है ये, 2 3 4 5 6 7, 7 से नहीं होगा, 8 9 10 से नहीं, हाँ 11 से, तो देखो तो 11 का 11, ठीक है, 11 17 77, यानी 11 और 17 इस दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं है और दोनों का गुणनफल आ रहा है 187। ठीक है। तो यानी कि x और y का वैल्यू कितना आ गया, 11 और 17। ठीक है। तो अब संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो संख्या कितना है, 103x, यानी 103 गुने 11, और दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, 103 गुने 17। ठीक है। और इसी दोनों का योग चाहिए, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो 103 इसमें भी है, 103 इसमें भी है, तो कॉमन आ जाएगा 103। ठीक है। और 11 और 17 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 28। ठीक है। 103 गुने 28, 103 गुने 28 करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा, इकाई का अंक 8 दिया 24 का 4। ठीक है। तो किस में 4 है, इसमें 4 है यहाँ पे, तो आंसर बी हो जाएगा। दो प्राकृतिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 1326 है, उनका महत्तम समापवर्त 3 है। यदि संख्याओं का अंतर 27 है तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। एलसीएम कितना है, 1326 है, एचसीएफ कितना है, 3 है, और संख्याओं का अंतर कितना है, 27 है। ठीक है। तो संख्याओं का योग ज्ञात करना है। एचसीएफ अगर 3 है, ठीक है, तो एचसीएफ 3 है, इसका मतलब संख्या जो होगा वो 3 से कटेगा, जो भी दो संख्या होगा वो क्या होगा, 3 से कटेगा। ठीक है। तो उसका योग जो होगा वो भी क्या होगा, 3 से कटेगा। तो देखो तो ये 3 से कट रहा है 125, 5 2 7 1 8, ये 3 से नहीं कट रहा है। उसके बाद ये 3 से 4 1 5, ये भी 3 से नहीं कट रहा है, 7 1 8 1 9, ये दोनों 3 से कट रहा है। तो अब निकालना होगा इसका वैल्यू। ठीक है। तो 3 है, अगर एचसीएफ 3 है, ठीक है, तो संख्या क्या हो जाएगा, नंबर जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, 3x और 3y। ठीक है। और x और y क्या हो जाएगा, सह अभाज्य संख्या। ठीक है। सह अभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद दोनों संख्याओं का एलसीएम दिया गया है। ठीक है। तो पहले एलसीएम वाला है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, इस संख्या का अगर देखा जाए तो एलसीएम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो कॉमन क्या आ जाएगा, 3। एक्स और वाई में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्यों, क्योंकि यह क्या है, सह अभाज्य संख्या है, तो यहाँ आ जाएगा एक्स वाई। ठीक है। तो 3xy हो गया, और एलसीएम कितना दिया है, 1326। एलसीएम कितना हो गया, 1326 बराबर हो गया 3xy। 3 से इसको काटेंगे तो 3 चौके 12, चौके 12 2, यानी x गुने y का मान आ गया 442। ठीक है। दूसरा देखते हैं अब, इस दोनों का संख्याओं का अंतर कितना है, अंतर देखो तो कितना है, 27, यानी 3x
माइनस 3y जो आएगा वो कितना आएगा, 27 आएगा। ठीक है, तो x 3 कॉमन है, 3 इसमें भी है इसमें भी है, तो 3 कॉमन आ जाएगा। x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 27। 3 से इसको काट देंगे, कितने बार में, 9 बार में, यानी कि x माइनस वाई जो है आपका क्या आया, 9 आया। अब आपको x और y का ऐसा वैल्यू रखना है कि दोनों क्या होना चाहिए, सह अभाज्य होना चाहिए, और दोनों का गुणनफल कितना होना चाहिए, 442, और दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। ठीक है, तो 442 को अगर हम तोड़ते हैं, ठीक है, 442 को अगर हम तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 221। ठीक है, और 221 जो होता है आपका 221, 13 × 13, 9 13 से 91। तेरह से ये कट रहा है तो 13 × 13, 13 सत्ते 91, यानी कि ये जो 442 आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये आ रहा है 2 × 13 × 17। ठीक है, इसमें से अगर हम 13 दूनी 26 गुने 17 करते हैं तो 26 माइनस 17 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो आ रहा है 26 गुना 17, 442 भी आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स और वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 26 और 17। एक्स का हो गया 26 और वाई का हो गया 17। ठीक है, अब पूछा क्या जा रहा है, संख्याओं का योग पूछा जा रहा है, तो संख्या कितना हो जाएगा, पहले 3x है 3y है, यानी 3 गुने 26 हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा 3 गुने 17। ठीक है, और इसी दोनों का योग पूछा जा रहा है, तो 3 आ जाएगा कॉमन, गुने 26 और 17 हो जाएगा 43। 20 10 30, 7 6 13 3 43, 3 गुना 43 हो गया, 3 गुने 43 यानी कि 3 तिया 9 4 तिया 12, 129 हो जाएगा आंसर। दो संख्याओं का एचसीएफ 21 है। ठीक है, उनका एलसीएम एचसीएफ का 221 गुना है। ठीक है, यदि दोनों संख्याओं में से एक 200 और 300 के बीच में है तो दूसरी संख्या का के अंकों का योग ज्ञात करें। ठीक है, ये एचसीएफ कितना है, 21 है। ठीक है, और 21 एचसीएफ है, इसका मतलब संख्या जो होगा वो 21 से कटने वाला होगा। संख्या जो होगा वो क्या होगा, 21 से कटने वाला होगा। अगर संख्या 21 से कटने वाला होगा तो वो संख्या 3 से भी कटेगा। क्यों, क्योंकि 21 में क्या आता है आपका 7 गुने 3। ठीक है, तो कोई एचसीएफ 21 है, इसका मतलब संख्या क्या होगा, 21 से कटने वाला होगा। और संख्या अगर 21 से कटने वाला होगा तो वो संख्या 3 से भी कटेगा, और 3 से कटेगा तो डिजिटल सम भी उस संख्या का क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो देखते हैं डिजिटल सम 3 किसका, 7 1 8, इसका डिजिटल सम 3 नहीं है, 8 1 9 इसका है, 4 1 5 इसका भी नहीं है, 5 1 6 इसका आ रहा है, तो यानी बी और डी में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, एच सी एफ 21 है, तो संख्या क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा आपका 21 एक्स और 21 वाई। ठीक है, संख्या क्या हो जाएगा, 21 एक्स और 21 वाई, और एक्स और वाई क्या होना चाहिए, सह अभाज्य संख्या होना चाहिए। एक्स और वाई क्या होना चाहिए, सह अभाज्य संख्या होना चाहिए। क्या बोला जा रहा है, एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 221 गुना है। एलसीएम जो है आपका वो एचसीएफ मान लेते हैं एच है, उसका 221 गुना है। ठीक है, तो
एलसीएम जो है वो क्या है, एचसीएफ का 221 गुना है, ठीक है। और अगर एलसीएम इसका हम निकालते हैं, इसका अगर निकालते हैं एलसीएम, तो 21 दोनों में है, कॉमन आ जाएगा, एक्स और वाई में कुछ कॉमन नहीं है तो एक्स वाई आ जाएगा। और एचसीएफ देखो तो यहाँ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है, तो 21 गुने 221, ठीक है। तो देखो यहाँ 21 है, 21 है, यानी एक्स वाई का वैल्यू कितना हो गया, 221, ठीक है। एक्स वाई का वैल्यू कितना हो गया, 221, ठीक है। एक्स गुने वाई का वैल्यू कितना हो गया, 221। ये एक बात ध्यान में रखना है कि अगर बोला जाए कि एलसीएम जो है एचसीएफ का 221 गुना है, तो जितना गुना होगा, ठीक है, वही क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं, इसका एक्स और वाई का गुणनफल, ठीक है। जितना गुना होगा वही क्या हो जाएगा, एक्स और वाई का गुणनफल। एचसीएफ एलसीएम एचसीएफ का जितना गुना होगा वही क्या हो जाएगा, एक्स वाई का गुणनफल, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लिख सकते थे एक्स वाई इक्वल टू 221, ठीक है। अब एक्स और वाई का ऐसा वैल्यू रखना है जो कि आपको एक्स और वाई का ऐसा वैल्यू रखना है कि गुणनफल कितना हो जाए, 221, और एक्स और वाई सह अभाज्य भी होना चाहिए। और जब 21 एक्स और 21 वाई में वैल्यू रखें तो एक संख्या जो है वो 200 और 300 के बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम 221 को तोड़ते हैं, ठीक है, 221 को तोड़ते हैं, तो अभी जस्ट हम तोड़े थे 221 को, किसमें, 221 को 13 और 17 में तोड़े थे, और 13 यहाँ रख देते, 13 का 13, 13 दूनी 26, 1 27, हाँ आ भी जा रहा है, ठीक है। 13 और 17, 13 गुना 17 कितना होता है, 221 होता है। तो संख्या क्या हो जाएगा, 21 गुने 13, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा 21 गुने 17, ठीक है। तो 13 एक, 13 का 3 बाकी रहा 1, 13 दूनी 26, 1 27, ठीक है, सॉरी 27 हो जाएगा, 17 एक 17 का 7, 17 दूनी 34, 1 35, ठीक है। ये हो जाएगा संख्या। एक संख्या क्या बोल रहा है, 200 और 300 के बीच में है, तो ये संख्या 200 और 300 के बीच में। तो दूसरी संख्या के अंकों का योग नहीं, 5 3 8 7 15, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। दो संख्या x और y का एलसीएम उनके एचसीएफ के 204 गुना है, ठीक है। यदि उन संख्या का एचसीएफ कितना है, 12 है, ठीक है। तो संख्याओं का अंतर कितना है, 60 है। तो x प्लस वाई ज्ञात करना है, यानी संख्याओं का योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो x और y बोल रहा है संख्या है, ठीक है। तो संख्या हम मान लेते हैं, इस बार नंबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एचसीएफ 12 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 12 ए 12 बी, ठीक है। यही दोनों संख्या, ये संख्या आपका x हो गया और ये संख्या क्या हो गया, y हो गया, ठीक है। और a और b क्या है, यहाँ पे सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये क्लियर है। अब इसका क्या बोल रहा है, एलसीएम उनके एचसीएफ से 204 गुने है। एलसीएम उनके एचसीएफ से कितना है, 204 गुने है। तो क्या बोले थे कि एलसीएम एचसीएफ के जितने गुने होगा वही क्या होगा, इस दोनों का गुणनफल, यानी ए बी जो होगा आपका, ए गुने बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, 204, ठीक है। यही हो जाएगा, एलसीएम एचसीएफ के जितना गुना होगा वही क्या हो जाएगा, ये दोनों का गुणनफल, ठीक है। तो ए गुने बी कितना आ गया, 104, और दोनों संख्याओं का अंतर कितना बोल रहा है, 60, यानी 12 ए माइनस 12 बी इक्वल टू कितना हो गया, 60, ठीक है। तो 12 अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, और 12 पंचे 60, ठीक है। तो ए माइनस बी कितना हो गया, 5 आ गया, ठीक है। तो अब ए और बी का ऐसा वैल्यू रखना है जो इसका की गुणनफल 204
4 हो और अंतर कितना हो 5 हो, ठीक है। तो 204 को अगर हम तोड़ते हैं 204 को तोड़ते हैं तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 4 पंचे 20 51, ठीक है। 51 को हम लिख सकते हैं 4 गुने 3 गुने 17, ठीक है। तो 4 दिया 12 में से 17, हाँ ठीक है। तो ये हो गया 12 गुने 17, ठीक है। 204 कितना हो गया 12 गुना 17, और यहाँ हो जाएगा 17 हो जाएगा ए का वैल्यू और 12 हो जाएगा बी का वैल्यू, ठीक है। 17 12, ठीक है। तो ये संख्या आ गया आपका। अब दोनों का योग बोल रहा है, दोनों संख्याओं का योग बोला जा रहा है। तो एक संख्या हो जाएगा 12 इंटू 17 और फिर 12 गुने 12, ठीक है। इसी दोनों का योग चाहिए, तो कॉमन है 12, 12 आ जाएगा, 12 और 17 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 29, ठीक है। तो इसका इकाई अंक हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, इकाई अंक क्या हो जाएगा 18 यानी 8, ठीक है। यहाँ 8 हो जाएगा इकाई अंक, 9 दूनी 18 का इकाई अंक 8, एक में ही 8 है तो ये वाला हो जाएगा आंसर। दो संख्याओं का योग 255 है, एलसीएम 1080 है, संख्या क्या है, ठीक है। दो संख्याओं का अगर सम कितना है 205 है और एलसीएम कितना है 1080, 1080 यानी कि संख्या जो होना चाहिए वो 1080 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। तो 135 में देखो तो यहाँ क्या है, 135 में है 135 से आपका ये विभाज्य है, ठीक है। 120 से भी विभाज्य है, 105 में देखो तो क्या है 7 है, ठीक है। 7 गुने 13 सत्ते 105, ठीक है। तो ये 7 से देखो तो 1080 विभाज्य नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला नहीं होगा। 90 में है 165 में देखें तो इसमें है 13, ठीक है। 13 एक नहीं नहीं नहीं, इसमें भी आपका 7 दूनी 14 2 नहीं, 165 11 है, ठीक है। 11 है इसमें, 11 का 11, 11 पचे 55, 11 गुने 1 5, 11 गुना 15 165 है, यानी ये संख्या जो है आपका 11 और 55 15 दोनों से कटना चाहिए, तो ये 11 से नहीं कटेगा, तो ये भी संख्या नहीं होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। 120 से भी ये कट रहा है और 135 से भी ये कट रहा है।